अरे सर जी उठिए, 10 मिनट में ट्रेन छोड़ेगी। रेलवे गार्ड रामचरण के बुलावे पर नींद टूटी सवरजीत चंद्र की। वो रेलवे के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। हाँ आता हूँ, ये कहकर वो बाथरूम की तरफ गए। शिमला स्टेशन के वीआईपी वेटिंग रूम, उसी में एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में अपनी शक्ल देखते ही आज शाम की घटना याद आ गई सवरजीत को। आज शाम को उन्होंने किसी को ट्रेन में चढ़ते हुए देखा जिसका दिखना असंभव था, और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन अपनी आंखों से कोई गलत कैसे देख सकता है। वो चेहरा याद आते ही उनको याद आ गई 27 दिसंबर की वो रात। सोचते ही उनके पसीने छूट गए। चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उस रात की बात वो कभी भी नहीं भूल सकते। 28 साल बीत चुके हैं उस घटना के। 1987 ये वही साल था जब वो पहली बार यहाँ आए थे। पहली बार उनको नौकरी मिली थी और पहली पोस्टिंग भी यही थी। वहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के लिए वो आए थे वो पूरा भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद कभी भी इस जगह पर वापस नहीं आए। आना भी नहीं पड़ता अगर रेल मिनिस्टर का एक प्रोग्राम ना होता तो। आज रेल मिनिस्टर यहाँ पर रेल दफ्तर का ही एक बड़ा प्रोजेक्ट उद्घाटन करने आए थे। रेल के एक बड़े ऑफिसर होने के नाते सवरजीत को भी आना ही था। उद्घाटन समारोह खत्म होते ही मंत्री जी अपने फ्लाइट से दिल्ली वापस जा चुके हैं। अब सवरजीत भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के स्टेशन की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन स्टेशन में आने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ रेल के टनल में खराबी चल रही है। इस वजह से शिवालिक एक्सप्रेस मतलब टॉय ट्रेन 5 घंटा लेट चल रही है। ये बात सुन के ही उनके मन में डर के बादल छा गए। आज शाम को वो चेहरा, ट्रेन का लेट होना, सब कुछ मिलाकर लगता है ये किसी आने वाले तूफान की घंटी है। अब ट्रेन आने में देर थी, इसलिए उन्होंने अपना रात का खाना स्टेशन में ही खत्म कर लिया था। ट्रेन के कमरे में उनके साथ था एक गार्ड। अब वो एक बड़े ऑफिसर थे, इस वजह से ये तो लाजमी था। लेकिन ट्रेन के कमरे में चढ़ने के बाद ही उस बंदे ने चादर मोड़ी और गहरी नींद में चला गया। उस कमरे में बस 2 ही लोग थे, एक सवरजीत और दूसरा वो गार्ड। अब करने को कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने शिमला रेल के इतिहास की किताब निकाली और उसे पढ़ने लगे। शिमला के काफ़ी सारे इतिहास है। कहा जाता है इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। 1830 ये वो साल था जब अंग्रेज और गोरखाओं के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, लेकिन शिमला की तरफ उनका खिंचाव बढ़ता चला गया और इसी के चलते 1864 में शिमला को नाम दिया गया समर कैपिटल, और तभी से यहाँ पर टॉय ट्रेन का काम शुरू हो चुका था। 1903 में टॉय ट्रेन का काम खत्म हुआ। इस टॉय ट्रेन के लाइन में करीब 864 टनल आते हैं और साथ में 919 मोड़। लेकिन इतने सारे अच्छे इतिहास के पीछे कुछ काले इतिहास भी हैं। इस पटरियों के सबसे लंबा टनल था टनल नंबर 33, जो कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। कहा जाता है कि कर्नल बारोक नाम के एक साहिब को
इस टनल को निर्माण करने का काम मिला था। उन्होंने पहाड़ के दो तरफ से खोदना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो इस पूरे टनल को एक ही रेखा में नहीं ला पाए। इसके चलते पूरे कंपनी ने उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया और इस अपमान के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद HR हार्लिंगटन नाम के एक साहब को इस टनल को खत्म करने का काम मिला और उन्होंने किया भी। लेकिन इस टनल के खत्म होने के बाद जो स्टेशन आता है उसको नाम दिया गया बारोक स्टेशन। मतलब ये उन्हीं साहिब के याद में था। इतना पढ़ना ही था कि अचानक ट्रेन बहुत जोर की आवाज करके रुक गई। उन्होंने देखा कि समर हिल और तारा देवी स्टेशन के बीच में जो 102 नंबर टनल है वहीं पर ट्रेन रुक गई है। और ये देखते ही उनके पूरे शरीर से ठंड का स्रोत बहने लगा और तभी कमरे की सारी बत्तियां बुझ गई। उन्हें सब कुछ याद आने लगा। 27 दिसंबर की वो रात। आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक्शन रिप्ले की तरह फिर से हो रहा है। ये तब की बात है जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सबरजीत को नई नई नौकरी मिली थी। तब खबर आई थी कि 102 नंबर टनल हमेशा ही पहाड़ से गिरे हुए पत्थरों से टूट फूट जा रहा था। इस वजह से हमेशा ही वहाँ पर ट्रेन बंद रहती थी। उसका काम था 102 नंबर टनल की रिपेयरिंग। पूरा दिन कामकाज और वापस लौटने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, और छुट्टियों के दिन में थोड़ा इधर उधर घूम भी लिया करता था। यही चल रहा था रोज। यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात हुई थी सैम के साथ। सैम गोमेज यहाँ पर एक स्कूल में गेम टीचर था, लेकिन उसका एक और भी परिचय था। वो यहाँ के इलाकों में लोगों के अंदर से सारे के सारे अंधविश्वासों को दूर करने में लगा था। उस वक्त शिमला में तांत्रिकों का काफी ज्यादा प्रभाव था। लोगों को तरह तरह के छलावा दिखाकर वो अपने साथ ले जाते थे और इसके अलावा भी कई बार उनकी बलि भी चढ़ाया करते थे। इस भयानक अंधविश्वास के विरुद्ध सैम ही था एकमात्र उम्मीद की किरण। घर के लोगों के मना करने के बावजूद उसने अपना काम जारी रखा था और उसे सफलता भी मिल रही थी। स्कूल में साइंस का छात्र था सबरजीत। इसकी वजह से उन दोनों की सोच भी थोड़ी बहुत मिलती थी, जिस वजह से बहुत जल्द उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। काम खत्म करने के बाद दोनों के बीच में गप्पेबाजी चलती थी, विज्ञान को लेकर, इतिहास को लेकर, और साथ में थोड़ा गाना बजाना भी होता था। सैम बहुत अच्छा गाता भी था और साथ में उसे गिटार बजाना भी अच्छा लगता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे सुबह के बाद रात आती है, वैसे ही अच्छे दिन के बाद बुरे दिन भी आते हैं। और वो आया भी। 102 नंबर टनल किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था। इस वजह से सबरजीत के ऊपर लगातार दबाव आ रहा था। उसके नौकरी जाने का भी खतरा पैदा हो गया था। उसके घर वालों की सारी उम्मीद टिकी थी उसके ऊपर। इसीलिए उसने कभी भी अपने घर में कुछ नहीं बताया था तो सिर्फ सैम को। सैम ने कहा था, देख भाई, ये जो जगह है ये प्रकृति के तरह तरह की चीज़ों से भरी हुई है। वहाँ पर टनल नहीं बन सकती। रेल दफ्तर को बोल कि टनल का रास्ता बदलने के लिए इसी चीज़ को अच्छी तरह से लेकर तू कंपनी को बता दे। नहीं भाई, ये इतना आसान नहीं है। कंपनी नहीं मानेगी। और ऊपर से तेरे पीछे कई सारे तांत्रिक लगे पड़े हुए हैं, लोगों को तेरे खिलाफ भड़का रहे हैं।
बुरा वक्त तो तेरा भी चल रहा है। शायद तुझे ये सब कहना नहीं चाहिए था मुझे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सच्चाई के रास्ते में चलने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए वो सब छोड़ और चल। लेकिन कंपनी ने नहीं छोड़ा। अगले दिन ही सबरजीत के पास चिट्ठी आ गई, 10 दिन में काम खत्म करो या फिर नौकरी से निकलो। अंदर ही अंदर चिंता का एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर शिमला स्टेशन के बाहर खड़ा था सबरजीत। 10 दिन बहुत होता है बेटा, अगर मेरी बात मानो तो। पीछे से एक गले की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा सबरजीत तो पाया कि एक तांत्रिक खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, उस जगह पर दैत्य रहते हैं, बलि चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो टनल ठीक नहीं होगा। अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी विद्या को भूलकर सबरजीत जाकर उस तांत्रिक का पैर पकड़ लिया और रोने लगा। आप जो बोलोगे मैं सब करने को तैयार हूँ। आप प्लीज मुझे मेरी नौकरी बचाने में मदद कीजिए। 27 दिसंबर की रात अमावस्या है, उस दिन आ जाना टनल में। तुम्हें बस पूजा का खर्चा देना है, बाकी सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। लेकिन खबरदार, किसी को पता ना चले, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। ये कह के तांत्रिक चला गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त सैम के साथ सबर की मुलाकात हो गई। वो थोड़ा जल्दी में था। तारा देवी स्टेशन से उसे ट्रेन पकड़ना था। वजह उसके एक दोस्त का जन्मदिन था। इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। रात 10 बजे वो अपने होटल से निकला। जाना था एक ही जगह पर, 102 नंबर टनल। पहुंचते पहुंचते 11:40 हो गए। आधी रात का वक्त, चारों तरफ सुनसान। टनल में पहुंचते ही सबर ने देखा वो ही तांत्रिक। वो अपने एक चमचे को लेकर सामने एक अग्निकुंड को जलाकर बैठा हुआ था और उसके पास रखी थी इंसान के 2 कटे हुए सर। उसे देखते ही सबर डर से कांप उठा, पर क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, नौकरी का सवाल है। पूजा खत्म करने के बाद जैसे ही तांत्रिक टनल की मिट्टी में वो दोनों सर को गाड़ने जा रहा था, तभी वहाँ पर आ गई शिवालिक एक्सप्रेस। उस दिन वो ट्रेन 5 घंटा लेट थी, लेकिन वो ट्रेन वहाँ आकर रुक गई। सैम ने सब कुछ देख लिया। वो फटाफट ट्रेन से उतरकर पूरे गुस्से से उस तांत्रिक की तरफ दौड़ के आ रहा था, लेकिन पास आते ही वो चौंक के रुक गया। उसने देखा उसके सामने खड़ा था सबरजीत। उसने कहा, सबर, तू भी इनके जाल में आके फंस गया। इतना कहना ही था कि तभी सैम के सर पर उस तांत्रिक के चमचे ने एक कुल्हाड़ी से वार किया और वार करते ही उसके सर से खून निकलने लगा। यहीं पर नहीं रुका, एक के बाद एक कुल्हाड़ी चलाने लगा उस पर, जब तक सैम की मौत ना हो जाए। और उसके मौत होते ही तांत्रिक के कहने पर उसके शरीर को फेंक दिया गया उसी टनल के पास एक गहरी खाई में। ये सब कुछ सबर के आंखों के सामने ही चल रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए। और इस घटना के बाद सबर ने बहुत ही चालाकी से इस पूरे घटना को एक एक्सीडेंट करार कर दिया और सब कुछ दबा दिया। ट्रेन में बैठकर ये सब कुछ सोच रहा था सबर,
और जितना वो सोचता है उतना उसका दम घुटने लगता है। उसने जैसे गार्ड को बुलाने के लिए पलटा, उसने देखा गार्ड तो वहां था ही नहीं। और तभी उसके सामने प्रकट हुआ सैम। आज गाड़ी में चढ़ते वक्त एक छोटे से पल के लिए उसने सैम को देखा था और अब वो उसके सामने खड़ा है। ये कैसे मुमकिन है? 102 नंबर टनल को तो आखिर तोड़ना ही पड़ा सवर। तेरे तांत्रिक की कोई भी चालाकी काम नहीं आई। सबर रोते रोते कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो भाई। गलती? दोस्त को आंखों के सामने मरता देखा, फिर उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाना और उसके 2 दिन बाद शिमला से भाग जाना, इतनी सारी गलतियां एक साथ। 28 साल तक मैंने तेरा इंतजार किया है। उस तांत्रिक को तो बहुत पहले ही मैं खत्म कर चुका हूं और आज तेरी बारी। लेकिन सबर ने फिर भी आखिरी कोशिश की। देख भाई, मेरी बात सुन, मैं मजबूर था, मेरी नौकरी का सवाल था। सबर, उस दिन अगर तूने मेरी बात सुनी होती तो आज मैं जिंदा होता और साथ में तेरी नौकरी भी बच जाती। लेकिन तूने सिर्फ खुद के बारे में सोचा और वही किया जो तेरे लिए सही था। तूने जो किया अब उसकी सजा मिलेगी तुझे। मेरे 28 साल की प्रतीक्षा खत्म। अगले दिन ट्रेन स्टेशन में पहुंची, लेकिन सबरजीत का कोई अता पता नहीं था। ये बात कंपनी को पता चलते ही कंपनी ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी और वो भी जोरों से। 2 दिन तक लगातार छानबीन करने के बाद जहां पर पहले 102 नंबर टनल था, उसी टनल के पास जो खाई थी वहीं पर मिली सबरजीत की लाश। ठीक वही जगह पर जहां पर आज से 28 साल पहले मिली थी सैम गोमेज की लाश।